तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ से सीधी भर्ती हेतु संशोधित जो है विज्ञापन जारी किया गया है। अंतिम तिथि है 24 जून 2023 और पद है यहाँ पर देखिए, कुछ पद यहाँ संविदा के लिए है और कुछ पद क्या है सीधी भर्ती के लिए है। ठीक है, और कौन से पद सीधी कौन से संविदा के है चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर पदों का विवरण देख लीजिए। तो यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर यहाँ पर देखिए, ये स्टेनोग्राफर क्या है संविदा है। सहायक ग्रेड थी 49 पद सीधी भर्ती में है और एक पद क्या है संविदा में है। तो इस तरह से सीधी और संविदा दोनों निकली हुई है। वाहन चालक एक पद, भृत्य 31 पद, भृत्य संविदा देख लीजिए एक पद, योग 33 है। वाटरमैन चौकीदार जो है 11 पद। तो ये जो पद है ना, ये वाला ये है कलेक्टर दर पर है। ठीक है, प्रतिदिन के हिसाब से उनको 300 से 2 से 300 के रूप में के बीच में मिलता है, जो 10,000 के आसपास जो है बनता है। ठीक है, तो मूल रूप से कहना चाहिए ये सीधी भर्ती है, एक एक पद संविदा का है। आगे बढ़ते हैं। ये जो नियुक्ति है ये पूरे भारत के लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बताना भूल गया। भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य, देखिए निम्न पदों पर भारतीय नागरिकों, ठीक है, तो भारत के सभी लोग इसमें डाल सकते हैं। आरक्षित पद जो हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ के नागरिक होना चाहिए। और पात्रता की शर्तें देख ली। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए तो पहला चीज़ है 10+2 नहीं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित के लिए 45% के साथ स्नातक है। ठीक है, करेक्शन कीजिए, स्नातक है। और दूसरा है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अभ्यर्थी की कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की 5000 की रिविजन की गति। किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन DCA के साथ, स्पष्ट DCA मांग रहा है ना, लाइबर ऑफिस एमए वर्ड तथा इंटरनेट कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान, ये DCA मांग रहा है स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं। स्टेनो के लिए देखिए, स्टेनो ये गवर्नमेंट पद है ना, सरकारी भर्ती है। ठीक है, ये सरकारी नौकरी है। देख लीजिए जहाँ पर भी ये लेवल वगैरह लिखा हुआ है ना, ये सब क्या है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ठीक है, ये पेमेंट इसका 35-40 हज़ार के आसपास जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, स्नातक 45% और शीघ्र लेखन जो परीक्षा है उसका उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 वेतनमान लेवल 4 है, जो कि लगभग 25,000 के लगभग बनता है। शैक्षणिक योग्यता है स्नातक, जो कि 45% होना चाहिए और उसके साथ होना चाहिए DCA होना चाहिए और 5,000 की डिप्रेशन की स्पीड होना चाहिए। इसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। वाहन चालक पद के लिए तो देखिए ये भी गवर्नमेंट पद है ना, सरकारी पद है। पूर्व माध्यमिक शाला उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्का मोटर ये ना, वैध अनुजीवित लाइसेंस प्रमाण पत्र। लाइट मोटर व्हीकल जो है वो लाइसेंस चाहिए। भृत्य पद के लिए तो ये भी गवर्नमेंट है। शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, 5वीं पास चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्टेनोग्राफर ये संविदा है और जो योग्यता है सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। सहायक ग्रेड 3 है, 9,000 ये भी संविदा है। वृत्ति ये भी संविदा है। आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, तो ये लोग क्या हैं कलेक्टर दर पर पाते हैं और कलेक्टर दर पर लगभग मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था 254 रुपये के आसपास था, तो वही 7-8 हज़ार लगभग बनेगा। आयु सीमा के बारे में जो है मैं यहाँ पर कोई डिस्क्राइब नहीं करूँगा। आयु सीमा के लिए ये वीडियो आप देख लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन इन क्राइटेरिया इन छत्तीसगढ़, तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 होना चाहिए। कहाँ कहाँ पर कैसे छूट मिलती है उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल आपको दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार छटाई के पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। रोल नंबर, नाम, पिता पति के नाम सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मतलब कि लिखित परीक्षा होना है
इसको आप अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। मैं जो पढ़ा हूँ उसके हिसाब से पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जो लोग कहना चाहिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, और जो मेरिट जो है ना कौशल परीक्षा के हिसाब से बनाया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो आपको क्या करना है, देखिए भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 24 जून की संध्या तक जो है बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ पिन कोड के पते पर परीक्षा सेल विभाग के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कोरियर द्वारा, यहाँ कोरियर भी दिया गया है, अंतिम तिथि के पूर्व जो है भेजे जा सकेंगे। व्यक्तिगत नहीं जमा कर सकते। आवेदन के साथ जितने भी प्रमाण पत्र आप डालेंगे वो सब सेल्फ अटेस्टेड जो है वो होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लें, अन्यथा बाद में आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये सब चीज़ नहीं पढ़ते हम। तो यहाँ पर देखिए, जो हिंदी अंग्रेजी स्टेनो एवं सहायक ग्रेड 3 एवं स्टेनोग्राफर संहिता के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चयन प्रक्रिया है, यही मेन चीज़ है। देख सकते हैं चयन प्रक्रिया को एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो यहाँ पर लिया जाएगा एक ठो क्या बोलते हैं लिखित परीक्षा, जिसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक पर 2 अंक होंगे, और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है प्रावीण्य सूची जो है तैयार की जाएगी। ठीक है, यही मुख्य बात है। आगे जो है, और आप जिसमें भरना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। वाहन चालक भृत्य आकस्मिकता निधि से पद हेतु चयन प्रक्रिया, तो इसके लिए जो है भर्ती कमेटी जो निर्णय लेगी ना उसके हिसाब से होगा। और प्रथम भाग लिखित परीक्षा, द्वितीय भाग कौशल परीक्षा। ये देख लीजिए नियुक्ति होती चयन विधि। तो लिखित परीक्षा 50 अंकों का होगा, ये पहले ही देख चुके हैं, 4 विकल्प वाला होगा। द्वितीय भाग जो है कौशल परीक्षा होगा, और 15 गुना को बुलाया जाएगा, और जो गलती होगा उस पर 1-2 अंक जो है काटा जाएगा बोल रहा है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, ये डिटेल्स मैंने जो बताया उसी बात को बार बार यहाँ पर लिखा गया है। तो और आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर किसी पोस्ट में डालना चाहते हैं तो इसको डिटेल से पढ़िए। मैंने जो है लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।